वहाँ पर वो तो मानते ही नहीं है कि वो कश्मीरी लड़ रहे हैं, वो तो कहते हैं ये पाकिस्तान लड़ रहा है। हाँ। उनका तो क्लेम ही नहीं है कि कश्मीरी हमारे खिलाफ है, कश्मीरियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपको लास्ट 1 ईयर 2 ईयर से कोई वहाँ से प्रोटेस्ट होता नजर आया? कोई भी नहीं कर रहा। इवन के आपके मुल्क में उससे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बलोची कर रहे हैं, पंजाबी कर रहे हैं, पठान कर रहे हैं। बांग्लादेश की आप बात करें तो वो एस्टेब्लिशमेंट से दूर हो गया, अच्छा, वो बाहर गया है, ठीक है। तो उन्होंने अपने मामला ठीक कर लिए। जब पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के तसल्लुत से निकल आएगा तो ये भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप खुद ही तो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट यानी कि दारा ये चाहता है कि भाई कश्मीर उन्हें दे दे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो देखिए इसी नाम पे तो आज तक वो पैसे कमा रहे हैं, कश्मीर के नाम पे जितना मिलता है वो इसी वजह से मिलता है कि पाकिस्तान का दिफा हम कर रहे हैं, हमें साइड से ये मामला आते हैं, वहाँ से ये मामला आते हैं। ठीक है। अगर इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, एक इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो फिर फौज को पैसे कहाँ से मिलेंगे? अब एक आम आदमी से हमारी मैं कहता हूँ एक आम आदमी जिसके 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं, रोजगार नहीं है, उससे अगर ये पूछा जाए, उसे ये पूछा जाए आटा चाहिए बच्चों का पेट के लिए, रोटी चाहिए या आपको कश्मीर चाहिए, वो क्या जवाब देगा? ऑब्वियसली कहेगा रोटी चाहिए। हाँ, जाहिर बात है, उसके उसने अपने बच्चों डन बात है। आप बताएं, अगर लेट्स सपोज कोई आपका तो बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह आप कर रहे हैं, कोई नॉर्मल बेरोजगार है, जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसे कहा जाए नहीं नहीं भूखे रहना है लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो क्या कहेगा आगे से? कोई गाली तो नहीं, क्या कहेगा आगे? वो यही कहेगा जी पहले मुझे रोटी दे दो, बाद में मुझे कश्मीर की तरफ लेके आना। सबसे पहले तो हम ना बीइंग कौम बेईमान और बेगैरत हो गए। सॉरी टू से नहीं सर, ऐसी बात बेगैरत नहीं, चले बेईमान कह लें। देखें, अब बेगैरत वैसे हार्श वर्ड है, यूज नहीं करना चाहिए, मगर है तो सच। एक बेरोजगार कश्मीर का कोई बेटा उससे कोई बोले कि आपने कश्मीर आपको चाहिए या पाकिस्तान साइड आना है या अलहदा होना है या इंडिया साइड जाना है, और वो दूसरी साइड पे डेवलपमेंट भी देख रहा है, तो क्या जवाब देगा? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये खबर आ रही है कि अब वो पाकिस्तान के साथ खास तौर पे कश्मीर के लिए कोई जंग नहीं करेंगे, ना ही उनकी रवायत है जंग करना या अटैक करना। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन बनेगी कि पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग खुद ये डिमांड करेंगे कि उन्हें इंडिया के साथ जा मिलना है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, अभी 1-2 दिन पहले पाकिस्तान के मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने बोला कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उसी इंडिया के साथ 5 साल हमने कश्मीर के नाम पे ट्रेड बंद रखी। आज क्या हम कश्मीर देने के लिए रेडी हो चुके हैं? हमारी गवर्नमेंट, हमारी पब्लिक, इसके ऊपर पब्लिक की ओपिनियन लेंगे और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि अपना पेट पालना जरूरी है, अपने लाहौर को देखना जरूरी है, या दुनिया के दूसरे कंट्रीज या दुनिया के दूसरे कंट्रीज के एरियाज में जाके इन्वॉल्वमेंट करना जरूरी है। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद राहिल कियानी। क्या करते हैं सर? मैं सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। ठीक हो गया, जबरदस्त। सर, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 चीजें हैं। एक तो मुझे बताएं, हम दुनिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, खास तौर पे अपने नेबर ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं हो रही, और दूसरे नंबर पे क्या IMF से जो हम पैसे लेते हैं उससे हमारा गुजारा होता जाएगा? क्या हमारे आम पब्लिक की जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्जा लेंगे, उसके ऊपर फिर सूद बढ़ जाएगा, वो देंगे। ठीक है, मसला ये है ही नहीं। 80% अवाम को तो IMF को पता ही नहीं है। बस ये पता है कि अमेरिका से पैसे लेते हैं, कर्जा हमारे नाम पे ले रहे हैं, जो कि हमने वापस नहीं करना। जिसने लिया करना पड़ना है सर। नहीं, हमने थोड़ा ही लिया है। वो आप ये कह रहे हैं ना, लेट्स सपोज मैं भी कह रहा हूं मैंने नहीं वापस करना, लेकिन हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्स तो हम नहीं देना। ऑन द सीरियस नोट ये है कि हम उसके अल्टरनेटिव जो है रास्ते निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, छोटी सी मिसाल देते हैं कि ये जो आपका गवर्नर हाउस है, ये इतने बड़े GORs हैं, इतने 2-2, 3-3 कनाल के घर हैं, वो आप सेल कर दें। ठीक है, उनको फ्लैट्स दें, उनको प्राइवेट घर उनके पास दें, उनको सैलरी मिलती है, हाउस रेंट मिलता है, वो अपने घर लें। ठीक है। और इवन अगर इस्लामाबाद की बात करें तो उसमें इतने बड़े बड़े सेक्टर हैं, 2-2 कनाल की कोठियाँ गवर्नमेंट ऑफिस को दी हुई हैं, वो सेल कर दें। 4-4, 5-5 करोड़ की, 8-8 करोड़ की वो कोठी बिकेगी, आपका कर्जा उतर जाएगा। लेकिन ये है कि ये तो ऑलरेडी हम करते नजर आ रहे हैं। हमने स्टील मिल को गिरवी रखा, हमने इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात करें, रेलवे की बात करें, वो हमने जो सा वो गिरवी रखा। इसके अलावा हम अगर PI की बात करें, उसके बहुत से जहाज प्राइवेट कर दिए, प्राइवेटाइज कर दिए। आपको लगता है कि इससे हल हो जाएगा? नहीं, इससे कोई हल नहीं होना। वो दूसरों को दे देंगे। वही आप देखें, अगर आप किसी इदारे को प्राइवेट करते हैं वो फायदे में चला जाता है। इट्स मीन के वो मसला वहाँ पर नहीं है, मसला एडमिनिस्ट्रेशन का है, मैनेजमेंट का। हम वो चला ही नहीं सकते, सलाहियत ही नहीं है, क्योंकि सिफारिश कल्चर है, रिश्वत हो रही है। आप छोटा सा एक बिजनेस करके देख लें, 80 महकमे आ जाएंगे आपके पास कि हमें जी पैसे दें, कि हमें आप ये दें, ये सफाई का दें, इसका दें, उसका दें। बिजनेसमैन तो भाग जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, फिर टैक्स वाले आ जाएंगे, टैक्स दें।
तो बिजनेस तो है ही नहीं ना। और ऐसी सूरत हाल में हम इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कम्पीट कर सकते हैं? वैसे हम कहते हैं हमने मुकाबला करना है जी इंडिया का, हमने मुकाबला करना है जी अपना दुनिया के दूसरे कंट्रीज का, लेकिन वहाँ पे जब हम बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो खासतौर पे फैसिलिटीज दी जाती हैं वो देखें तो बड़ा फर्क नजर आता है। सिंपल आप देखें जो गैस के और बिजली के रेट हैं, तो हम एक छोटी सी जो प्रोडक्ट बनाना चाहें उसके कॉस्ट इतनी है, हम कम्पीट ही नहीं कर सकते पूरी दुनिया से। ठीक है। चाइना से नहीं कम्पीट कर सकते, इंडिया से नहीं कम्पीट करते। इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है हर चीज़ की, हर चीज़। बसें, गाड़ियाँ, जहाज, हर ओहो। चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। हम ठीक है। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग सर मैंने यूएई का मेरा एक विजिट था छोटा सा, वहाँ पे देखा बाइक्स मेड इन इंडिया, जी। बस जो जी। मेड इन इंडिया, मैं तो देख के हैरान हुआ। ये चीजें हमारा मीडिया क्यों नहीं बताता कि यार हम जिससे मुकाबले की बात करते हैं वो दुनिया को चीजें प्रोवाइड कर रहा है और हम और बड़ी बात सर, इंडिया से यूएई पानी जाने वाला है, बिल्कुल। बदले में वो तेल लेंगे, ऑयल लेंगे और वहां से पानी जाएगा। ये क्या हैरत। अब देखें कि हमारी सिचुएशन जो है, हमारे नेबर्स देखें, ईरान उसके साथ वॉर चल रही है, अफगानिस्तान के साथ वॉर चल रही है, इंडिया के साथ वॉर चल रही है, अंदर मुल्क के अंदर वॉर चल रही है, ठीक है, हर तरफ से पॉलिटिकली भी वॉर है। तो वो जब तक हालात ठीक नहीं होंगे, ट्रेड तो नेबर के साथ। और ऐसी सूरत हाल में जब चारों तरफ, चाइना भी इतना कुछ खास खुश नहीं आजकल हमसे, ये जो अंदर की मतलब खबरें में भी मैं गलत भी हूँ, लेकिन ऐसी सूरत हाल में हम कहते हैं हमने कश्मीर लेना है, ऐसी सूरत हाल में हम कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, आप उसके ऊपर बल्कि मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। उन्होंने ये बोला कि हम अब पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे, ना ये हमारी रवायत है कि जंग करना, कब हम किसी के ऊपर अटैक करें। ये पाकिस्तान साइड कश्मीर एक टाइम आएगा खुद कहेगा कि हमने इंडिया से कह रहे हैं। देखें, और कश्मीर में जो उनका ट्रेन सिस्टम अब ब्रिज बना रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा, इंडिया में बुलेट ट्रेन बना ली है। इवन कि आप छोटी सी बात है, आप किसी के घर में खाना देना शुरू कर दें, उनको नौकरियां दे दें कश्मीरियों को, उनको उनका हक दे दें उनके, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाएंगे। हम लोग खामोश ही हैं ना, ठीक है, हम लोग भी समझे कश्मीरी ही हैं, हम लोग भी खामोश हो गए हैं ना। अपना कमा के अपना खा ले बंदा, ठीक है। कोई ना तंग और करे खास ना। तौर पे जॉब फैसिलिटीज जो दे रहे हैं वहाँ पे, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आप देखें साल 2 साल बाद वहाँ पर वो तो मानते ही नहीं है कि वो कश्मीरी लड़ रहे हैं, वो तो कहते हैं ये पाकिस्तान लड़ रहा है। हाँ, उनका तो क्लेम ही नहीं है कि कश्मीरी हमारे खिलाफ है, कश्मीरियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बात ये साबित भी करते हैं दिन वो चीजें जो पकड़ते हैं और नारेबाजी यहाँ से होती है वहाँ से, उस तरीके से अब हमें आपको लास्ट 1 ईयर 2 ईयर से कोई वहाँ से प्रोटेस्ट होता नजर आया? कोई भी नहीं कर रहा। इवन के आपके मुल्क में उससे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बलोची कर रहे हैं, पंजाबी कर रहे हैं, पठान कर रहे हैं। तो अपना पहले मुल्क संभाल लें और फिर उस बात देखें, बड़ी जबरदस्त बात की। और मुझे भी एज ए पाकिस्तानी इस चीज की तकलीफ होती है कि देखें, मैं अगर बात कर रहा हूँ, आज वो 1980s का 1970s का दौर नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़े होकर 10 लोगों के सामने जो बात करूँ वो लोग मान लेंगे। आज इंटरनेट का दौर है, मैं इधर झूठ बोलूंगा, ये घर जाके चेक करेंगे या कोई भी सोशल मीडिया पे चेक करेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम अगर यहाँ पे आज कहते हैं जी इंडिया में कश्मीरी जुल्म, इंडिया वाले कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो देखेंगे G20 हो गई, वो देखेंगे वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बन गया, वो देखेंगे सऊदीया वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिर वो कहेंगे यार जुल्म तो यहाँ हो रहा है। यूएई उनके साथ मंदिर बना रहा है। यूएई, वो यूएई की क्या पॉलिसी है, उन्होंने ज्यूश को भी जगह दे दी, उन्होंने इंडियंस को भी जगह दे दी, सिर्फ बिजनेस के लिए, ठीक है, कि हमारे मुल्क में इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जाए। और हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जंग, हर मुल्क से जंग कर दें, अवाम से जंग कर दें, बल्कि टेबल सोल्यूशन निकालने चाहिए, उनके साथ बैठ बात करनी चाहिए, अपने मसले हल करें, ट्रेड करें, बिजनेस करें, अवाम को भी फैसिलिटेट करें। पर इसमें कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी हमारी वीक नहीं आपको नजर आती? 5 साल ट्रेड बंद रखेंगे और बाद में कह देंगे जी हम ट्रेड खोल रहे हैं, और वो कश्मीर का काज, तो फिर इसका मतलब है मजाक है। फॉरेन पॉलिसी मेरा तो ख्याल है ये मिनिस्ट्री है, सिर्फ वो अपनी तनख्वाहें लेती है। फॉरेन पॉलिसी तो कोई और बनाता है, ठीक है, और वहीं से आती है, इम्प्लीमेंट होती है। तो उनको ज़्यादा बेहतर वो अपने मुफाद में जो चीज़ें होती हैं वो ठीक हो गया। लास्ट में सर ये बताइएगा, लेट्स सपोज जो एक बेरोजगार कश्मीरी होगा, पाकिस्तान साइड की बात कर रहा हूँ, एक बेरोजगार कश्मीर का कोई बेटा जॉबलेस होगा, डिग्री भी करेगा, लाहौर में आके पढ़ेगा भी, वापस जाएगा, जॉब नहीं मिलेगी और ये सारी चीज़ें, उसे हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, उससे कोई बोले कि आपने कश्मीर आपको चाहिए या पाकिस्तान साइड आना है या अलहदा होना है या इंडिया साइड जाना है, और वो दूसरी साइड पे डेवलपमेंट भी देख रहा है, तो क्या जवाब देगा? उसका जवाब यही होगा कि आप यहाँ पर अभी ऐलान करें कि जी मैं अमेरिका के वीज़े दे रहा हूँ, हाँ, तो या चाइना के वीज़े दे रहा हूँ, तो कितने बंदे हैं? तो मेरे ख्याल में 90% बंदे कहेंगे जी हमें ले जाए, हमें ले जाए। तो ये यार लोगों को क्या चाहिए, लोगों को अपना फैसिलिटी चाहिए, फैसिलिटी आज़ादी चाहिए। वो अपने समझे कि हम अपना घर जो
घर पे राशन हो, खाना हो तो सब हैप्पी हैं, नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेंगे। ठीक हो गया, अब मोबाइल स्नैचिंग बढ़ेगी, आपके और क्राइम बढ़ेंगे जो कि बढ़ रहे हैं। बढ़ते नजर आ रहे हैं। बेहतरी की कोई उम्मीद नजर आती है लास्ट में? अभी तो कोई नहीं, नहीं, मतलब अभी तो कोई नहीं। अभी नहीं तो कब? मतलब आपको क्या क्या ऐसा हो के बेहतर हो सकता है? क्या शुरू के कोई बस वो मुश्किल है ये कि 50-60 साल बाद, इसके बाद सब सीधा हो जाएगा। वो कह रहे हैं शुरू के 50-60 साल, वैसे पाकिस्तान को बने 76 साल हो गए हैं, इससे भी थोड़ा ज्यादा। हाँ बस अब थोड़ा ही रह गया टाइम, 50-60 साल हो रहा है, उसके बाद सब मसले खत्म हो जाएंगे। मसले खत्म हो जाएंगे या हम ही खत्म हो जाएंगे? जब हम खत्म हो जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे मसले सारे। हाँ ये आप बात तो तंजन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मतलब बड़ी गहरी बात है कि यार और कितना, जब नेबर कंट्री जिससे हम लैदा हुए आज वो कहाँ पे है? वो तो सर चांद पे पहुंच गए हैं। बांग्लादेश की तरफ पहुंच गया। देखिए बांग्लादेश जिसे हम टका एक यानी हम उसमें करते हैं कि यार फलाने की टके की भी अहमियत है। हाँ, 2 टके का इंसान है। 2 टके का इंसान है, आज हम 1 टके की भी नहीं रहे। आज हम 1 टके को भी नहीं कम्पीट कर पा रहे, तो वो जब हमें कहते थे कि यार फलाना 2 टके का इंसान है, अब ये बात उल्ट हो गई है। अब हम तारीफ करना चाहे ना किसी को, यार फलाना तो टके का है, हाँ, टका हमसे आगे हो और गया है। उल्टा वो कहेंगे ये तो 1 रुपए का इंसान नहीं है। यार अब ये तो 1 रुपए का इंसान है। खैर ये चीजें बीच में नहीं लानी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए वो आगे कैसे गए, हमने पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। आज एक आम पाकिस्तानी से लाहौर में कोई, आप बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे, आपको छोड़ के वैसे कोई बेरोजगार है, उसे बोले कि भाई तुम्हें ये 10 किलो आटे का थैला दे रहे हैं, वो लोगे या कश्मीर लोगे? ईमानदारी से बताइए वो क्या जवाब देगा? वो कहेगा मुझे 5 किलो का थैला दे दो, वो लूंगा। कश्मीर को देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो हम ना बेईमान और बेगैरत हो गए। सॉरी टू से, नहीं सर ऐसी बात, बेगैरत नहीं, चले बेईमान कह लें। देखें अब बेगैरत वैसे हार्श वर्ड है, यूज नहीं करना चाहिए, मगर है तो सच। हम हो गए हैं, ठीक है, देखिए हम अब यहाँ पे कोई बंदा किसी के साथ जुल्म हो रहा होगा मेरे, तो हम नहीं प्रोटेस्ट करेंगे, हम कोशिश नहीं करेंगे, हम अपनी जान छुड़ाएंगे, कल को वही काम हमारे साथ होगा। तो ये इवन अब तो चीजें ऐसी हैं कि हमने ये चीज नोट किया, लोग बोलते नहीं है। मतलब लेट्स सपोज इधर से मार्केट में आएंगे सर, आप बात करेंगे, ज्यादातर लोग ये कहते हैं नहीं क्यों हमें उठवाना है। और भाई आप पहले बात तो सुन लो, हम बात क्या कर रहे हैं। इसका इतना मतलब ये डर आ चुका है, बढ़ चुका है। खैर आइए मजीद किसी से बात करते हैं। सर लास्ट में ये बता दें, इन्होंने तो बोला अभी फिलहाल उम्मीद नहीं नजर आ रही है, आपने बोला 50-60 साल बाद बेहतर हो जाएगा, जब हम नहीं रहेंगे तब बेहतर होगा, या वैसे ऑन सीरियस नोट कोई उम्मीद नजर आ रही है? नहीं, देयर इज नो होप, क्योंकि हम कौम बन ही नहीं पा रहे जो हमारे लीडर्स ने सोचा था कि ये मगर वो हम बन ही नहीं पा यानी रहे। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया बनाया गया था वो तो सब वेस्ट हो गया है, जाया हो गया है। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में इंडिया हम पे क्या मतलब किस नजर से हमें देख रहा होगा कि यार ये देखो ये हमसे अलहदा हुए थे? इंडिया बड़ा हैप्पी है, वो कह रहा है कि अब उसे जरूरत ही नहीं है अपना दफाई बजट बढ़ाने की। हाँ। क्योंकि हम तो खुद ही मर रहे हैं, अपनी मौत आप मर रहे हैं, हम तो अपने साथ ही जंग कर रहे हैं, अपने हक के लिए बोल नहीं रहे। कब तक होगा, कब तक नहीं बोलेंगे, ठीक है, अल्टीमेटली हम खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। हमें अपने हक के लिए भी बोलना चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी बोलना चाहिए, लेकिन साथ साथ सच के ऊपर भी रहना चाहिए। वहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो रही है एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे सर ने बोला कि वहाँ पे जॉब मिल रही है, वहाँ पे दुनिया का बड़ा रेलवे ब्रिज बना है, और भी बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज वहाँ पे मौजूद है। क्या वही चीजें पाकिस्तान साइड कश्मीर में है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो क्या आने वाले टाइम में पाकिस्तान साइड की कश्मीरी कोई डिमांड करेंगे तो वो गलत होगी? आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? बिलाल। आपका नाम सर? मुनीर इकबाल। क्या करते हैं? ये स्टॉल है हमारा कपड़ों का। जबरदस्त हो गया, और बड़े अच्छे खूबसूरत डिजाइन है। आप क्या करते हैं? मेरा ज्वेलरी का काम है। ठीक है, ज्वेलरी भी दिखाइए। सबसे पहले तो ये बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है, ये आपका जो शॉप है, आपका स्टॉल है, कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। बेहतरीन है। जैसे ईद करीब आने वाली, आपको लगता है कि पिछले साल की निस्बत रश ज्यादा है या कम है? मेरा ख्याल है कि इस बार तो बहुत ही गिरा हुआ काम है। लोग आ ही नहीं रहे। जो लास्ट ईयर गया है उस वक्त बेहतरी थी, ठीक है, काम में कोई मतलब हम मसरूफ रहते थे। अब तो आपके सामने है, मार्केट की सूरत हाल दिखाएं जरा, कैमरामैन दिखा सकता है। मार्केट में तो, और ये लाहौर की मेन मार्केट है, कोई ये क्रीम ब्लॉक मार्केट एक अच्छी मार्केट है, उस हवाले से आपके सामने मार्केट की इस वक्त सूरत बिल्कुल डेड हो जाती है। 12 साढ़े 12 बजे हम बिल्कुल क्लोज कर देते हैं। ठीक है, मुझे सर ये बताएं क्या समझते हैं? एक तो ये कि इंडिया के साथ ट्रेड होने जा रही है, कश्मीर के नाम पे 5 साल पहले ट्रेड बंद रखी, अब इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ अच्छी बात है, ट्रेड होनी चाहिए। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम अब पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे, हमारी ये रवायत नहीं है। हम जो उनसे एक टाइम ऐसा आएगा कि पाकिस्तान साइड कश्मीर खुद कश्मीरी कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ मिलना है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, ट्रेड के हवाले से और ओवरऑल?
मेरे मुताबिक तो ट्रेड होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल होनी जबरदस्त। चाहिए। उससे पाकिस्तान को भी फायदा है और इंडिया को भी फायदा है। ठीक है, ज्यादा फायदा किसको है? वो तो जाहिर बात, जो ट्रेड करेगा उसको फायदा होगा। ठीक है, जो चीजें Obviously। इस टाइम जो कंडीशन है वो पाकिस्तान को। आप इसके हवाले से सर क्या कहना चाहेंगे? अगर ट्रेड होती है ज्यादा फायदा किसका है? फायदा तो इंडिया का है, हमारा फायदा नहीं है। किस हवाले से? मतलब इंडिया तो ऑलरेडी दुनिया के तमाम कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहा है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़राअत है हमारे मुल्क में, हम भी अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, ये चीज़ों को सही कर सकते हैं। लेकिन ठीक हमारे है। अगर हुक्मरान चाहें तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, इनको चाहिए कि अपने मुल्क में अपनी चीज़ें सही करें। हम अपनी अगर हमें- प्रोडक्शन करें। अगर हमने कश्मीर के लिए उनसे के साथ 5 साल ट्रेड नहीं की तो अभी इसमें क्या होगा कि अगर ट्रेड करेंगे तो उसमें क्या मसला हो लेकिन सकता है? हालात इस रहना, इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि बिजनेसमैन ताजर तबका ये कह रहा है कि ट्रेड होनी चाहिए। और भाईजान ये लोग जो जिसकी आप बात कर रहे हैं ये तो आते हैं और आके अपना बयान दे के और इस तरह के काम करके निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, हम आवाम के लिए, हमारे के लिए कौन सोचता है? ठीक है। ये बताएं, IMF से कर्जा लेने जा रहे हैं, माहदा होने वाला है, खबरें ये है, क्या समझते हैं आपके मुश्किलात में कमी आएगी IMF अगर पैसे देगा ये मजीद इजाफा होगा। तो? लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है कि ये जो सिस्टम चलने जा रहा है ना, ठीक है। ये को 2-3 महीने तो गुजारा करता है, लेकिन उसके बाद जो अवाम पे ये बोझ पड़ता है ना इसका, वो बहुत खतरनाक लेकिन होता हम तो साल से ये कर रहे हैं ना, मतलब ये पहली दफा तो नहीं हो रहा। हम जब भी हर साल किस्त है। लेते और हैं, आपके मुताबिक क्या कि साल से अगर ये काम हो रहा है तो हमें क्या कोई रिलीफ मिल रहा है अवाम at the को? end कोई मुश्किल में हम एट फंसेंगे। दी एंड हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि हम बहुत परेशान हैं। ठीक हो गया, कोई हमारे लिए कोई फायदा नहीं हुआ। अवाम रो रही है और शदीद रो रही है। ठीक है, जो गरीब है गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो ऊपर जाए जा रहा है। पता नहीं क्या करने ठीक है। वाली है जबकि अवाम। दूसरे कंट्री, हम अगर बांग्लादेश की बात कर लें, आगे भाई बात करते, बांग्लादेश हाँ। हमसे आगे निकल गया, बेहतरी की तरफ चला हाँ जी। गया। वो अपनी प्रोडक्शन कर रहा है, टेक्सटाइल खास तौर उन्होंने पे। अपनी इंडस्ट्री के लिए Textile। 10 साल के लिए टैक्स फ्री किया और 10 साल के लिए बिजली मुफ्त की है ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए। इसीलिए वो तरक्की कर रहा है, हमसे आगे निकल रहा है। ठीक हो गया। और बहुत आगे, मैं जी, कहता हूँ अवाम बहुत। के साथ भी फेयर है, अपनी अवाम के साथ भी फेयर है। गवर्नमेंट जो है, ठीक। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई, मैं तो बोलूंगा कि खामोशी इख्तियार कर लें बस। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल सूट, ये जो एक मतलब स्टॉल पे ये सूट है, इसकी क्या कीमत है? ये 25 का 3 पीस है, 3 पीस है। जी। ठीक हो गया। और ये मेड इन पाकिस्तान है? मेड इन पाकिस्तान है। चलें, जबरदस्त, फिर तो अच्छी बात। सर आपकी जो ये ज्यादातर ज्वेलरी है मेड इन पाकिस्तान है, ये चाइना से आती है? ये मोस्टली तो चाइना की है, लेकिन ये है कि लोकल भी हमने रखी हुई है ठीक हो और गया। कस्टमर उसको प्रेफर कम चाइना करता वाली है। को करता है, उसकी हाँ, क्या इसको- रीजन है? उसकी रीजन ये क्वालिटी फाइन है, हमारे ये पास क्वालिटी जरा डाउन होती है, देखिए ना, हल्की होती है। एक साइड पे हम कहते हैं मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना है, दूसरी साइड पे हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पहले नंबर पे प्रोडक्शन इतनी होती नहीं है, लेकिन जो होती है उसकी क्वालिटी उस तरीके से नहीं एक होती। तो क्वालिटी, एक फिर रेट, ठीक है, वो हमें हर चीज से बेनिफिट दे रहा है, रेट ज्वेलरी- वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी। तो कस्टमर उधर मुतमिन होता है। ठीक है। कस्टमर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हवाले से तो मैंने सुना नेबर जो इंडिया है वो बड़ा हाँ जी, बेहतरीन है, बिल्कुल कॉस्मेटिक के ऐसे ही, हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बात है कि उससे भी कई गुना अच्छी जो क्वालिटी है ना वो चाइना की है। ठीक है, हाँ, क्या और वो रेंज भी बड़ी बेनिफिट वाली है, मुनासिब रेट है? मुनासिब। हमारे यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ज्यादा से कोशिश होती है कि अब चाइना से मंगवा लें, किसी और मुल्क से मंगवा लें, उसमें हमारा नुकसान है, हमारे मुल्क का तो नुकसान है। वक्ती तौर पे तो होता है, हम फायदा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रोजगार खत्म होता जा रहा है, यानी क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है यही पाकिस्तान कह में। रहे हैं कि इनके लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए सोचना चाहिए ठीक ना। है। ये सिर्फ सोचते हैं वो जो ज्यादा बड़े लोग हैं, जो मगरमच्छ हैं, जो बाहर से चीजें मंगवाते हैं, उनको सहूलतें देते हैं, उनके लिए सोचते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी ये दरमियाना तबका है, इसके लिए कुछ भी नहीं कुछ मैंने तो सोचता। पहले ये ही बोला चीज़ है है। कि जो नॉर्मल अवाम है, गरीब वो पिस अवाम है, रही वो डाउन हो रही है, जो अपर लेवल है वो ऊपर जा रहा है। अब एक इतने आम हम आदमी माशाल्लाह से- रजे हुए अवाम है हमारी रजी मैं हुई। कहता हूँ एक आम आदमी जिसके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, रोजगार नहीं है, लास्ट ये क्वेश्चन है, हाँ जी, उससे हाँ अगर ये पूछा जाए, उसे ये पूछा जाए आटा चाहिए बच्चों का पेट के लिए, रोटी चाहिए या आपको कश्मीर चाहिए, वो क्या जवाब देगा? ऑब्वियसली कहेगा रोटी चाहिए। हाँ जाहिर बात है, उसके उसने अपने डन बच्चों। बात है, डन बात है। आप बताएं, अगर लेट सपोज कोई, आपका तो बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह आप कर रहे हैं, कोई नॉर्मल बेरोजगार है, जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसे कहा जाए नहीं नहीं भूखे रहना है लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो क्या कहेगा आगे से? कोई गाली तो नहीं, क्या कहेगा आगे वो से? यही कहेगा जी पहले मुझे रोटी दे दो, बाद में मुझे कश्मीर की तरफ लेके आना, ठीक है, पहले मेरा तो पेट भर दो। ठीक है। और यही चीजें हैं, अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, हमें अपने आप पे वर्क करने की जरूरत है, हमें अपनी सोसाइटी, अपने पाकिस्तान को बेहतर करने की, यहाँ पे इंडस्ट्री को लगाने की जरूरत है। और वो तभी होगा जब हम ये नारे वगैरह, ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इन चीजों से थोड़ा आगे बढ़ के प्रैक्टिकली कुछ सोचेंगे। एग्री करते हैं सर? बिल्कुल एग्री है, आइए बिल्कुल जी, एग्री है। मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। Thank you। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। आपका नाम शफीक लियार में। और आपका नाम? आपका नाम? असद खान न्याजी। मलक आजम। सर जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी तरफ बाद में आएंगे, पहले बताएं करते क्या है, बिजनेस क्या है? हम अपना बिजनेस करते हैं जी, प्राइवेट बिजनेस कैसा चल रहा है? जो पाकिस्तान के हालात हैं, ऐसे हालात में बिजनेस ठीक चल रहा है, बेहतर चल रहा है या नहीं बेहतर चल रहा नहीं, हालात के मुताबिक असर तो हर फील्ड में पड़ता है है? ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कि आजकल थोड़ा सा मामला
परेशान कौन नहीं है, परेशान अल्लाह वाले हैं। अभी सागदार साहब ने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया के साथ हम बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, हमारे कारोबारी हजरात ये चाहते हैं। दूसरे नंबर पे 4 साल हमने कश्मीर के नाम पे ट्रेड बंद रखी, 4-5 साल। क्या आपको लगता है कि अब कश्मीर उन्हें दे दिया है जिसकी वजह से ट्रेड हम दोबारा से ओपन कर रहे हैं, या कश्मीर के ऊपर अब हमें इशू नहीं है? देखिए कुछ बातें होती हैं जो कैमरे के सामने होती हैं, अच्छा। और कुछ बातें होती हैं जो इन के कैमरास बाद- होती हैं। ठीक है, ये तो अब पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं ना, आपकी क्या राय है? पहला सवाल आपने किया कि IMF से कर्जा हम लेते हैं और उसका क्या होता है ठीक है। रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। बिल्कुल। तो बात यह कि कान आप इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें, बात तो एक होती है। कर्ज लें चाहे। अब कर्ज लिया जाता है और उसको सूद की मद में हमें वापस करना पड़ता है। अच्छा। यानी अब 1 अरब और कुछ पैसे पाकिस्तान को मिले हैं, 1 अरब ठीक है। डॉलर समथिंग। हाँ हाँ, तो अब हमें वापस करना 1.5 अरब 2 महीने बाद। ठीक हो तो गया। कैसे वापस करेंगे? बिजली की कीमतें बढ़ा के, गैस की कीमतें बढ़ा के, और यहाँ पे लोगों को परेशान करके। जब लोग अपने बिल पे नहीं कर सकेंगे, अपने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो उनके ऊपर ही बोझ पड़ेगा। सर हम कर्जे वाली साइड पे क्यों आते दूसरी हैं? तरफ आए, हाँ, जो अब दूसरा देखिए ना, सवाल। हमारे बहुत सारे मामला सेटल होने वाले हैं, ठीक है। वो कोई नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल। शॉर्टकट के चक्कर में, और जो भी नई हुकूमत आती है वो अपना टाइम पूरा करते हैं। ठीक है। मसलन ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला प्रोग्राम चल रहा है, हाँ, और 400 अरब का उसका बजट होता है हर साल। ठीक है। अब उससे भी बढ़ जाएगा शायद। तो 400 अरब में अगर आप देखें तो कितनी इंडस्ट्रियां लग जाएंगी ओ, पाकिस्तान। जबरदस्त। ये मेरे दिल की बात की है कि भाई आप किसी को आटा दे रहे हो, किसी को हाँ, राशन दे रहे हो, बजाय किसी को लोगों पैसे दे रहे भिखारी हो। बनाने से बेहतर है कि उनको कुछ सोर्स ऑफ इनकम पैदा कर दें, ठीक हो गया। उनको मैशत सिखाएं कि वो अपने अपने पैसे इन्वेस्ट भी करें और कमाएं भी सही। ठीक है, कश्मीर के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हम पहले, मतलब हमारी अपनी नहीं समझ आती, 5 साल एक कंट्री से हमने ट्रेड बंद रखी कश्मीर के नाम पे, अब हम कह रहे हैं कि भाई ट्रेड करेंगे। या तो फिर इसके 2 मतलब है ना, एक मतलब ये है कि हम कश्मीर के मामले में बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं कि ठीक है कश्मीर उनके हम मान गए हैं, ये चीज़। और दूसरी ये है कि भाई हम मुनाफकत कर रहे हैं। अब देखिए ना, मैंने पहले आपसे ये बात की है कि कुछ बातें होती हैं जो कि कैमराज होती हैं, कुछ कैमरे के सामने होती हैं। हालात कुछ हमें सामने जो नजर आ रहे होते हैं ना, वो कुछ और होते हैं, एक्चुअली मामला कुछ और होते हैं। ठीक है, आपकी अब ऑब्जर्वेशन। जो कश्मीर का इशू था, ठीक है। उस पे हमारी जो फौज थी वो इस मामले में थी कि कश्मीर हम छोड़ देते हैं। ठीक है। इवन जो नहीं, जनरल फौज साहब इस थे- मामले में थी। जी। फौज तो कश्मीर के नाम पे ही तो बजट ले रहे हैं, आप कह रहे हैं। मेरी अच्छा। बात तो जनाब सुन लें, कंप्लीट होना है। जी जी जी, जो जनरल साहब रिटायर हुए हैं पिछले दिनों में, ठीक है। बाजवा साहब। हाँ जी, वो इस मामले में नोबेल प्राइज लेने के उम्मीदवार थे। ठीक है। वो चाहते थे कि मुझे प्राइज मिले कि मैं कश्मीर इशू खत्म कर रहा हूँ। जबरदस्त। वो खत्म क्या करना था कि जो उनकी तरफ उधर रहेगा, जो हमारी तरफ हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये मामला सॉल्व करके जो एक लाइन बनाई हुई है, इसको खत्म करें शुरू। ठीक हो गया। लेकिन जब ये गवर्नमेंट को पता चला तो वहाँ पे इनकी प्रॉब्लम शुरू हो गई, इमरान खान के साथ और वजारत खारजा के साथ ठीक है। ये मसाइल पैदा हुए, तो फिर वो मामला रुक गया, ठीक वो हो गया। अनाउंसमेंट ना हो सकी। नहीं, हम उस वजह से ये इशू बना और जो गवर्नमेंट भी जाती रही। ठीक हो गया। हाँ, गवर्नमेंट भी जाती रही, लेकिन हम ये कहते हैं हमने वो साइड कश्मीर लेना है। अब तो सूरत हाल ये अब तो है सूरत-ए-हाल कि तो ये साइड का कश्मीर, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने, तो उन्होंने ये चाहते हैं ये बोला वाला मिले। है। हाँ, उन्होंने ये बोला कि हमने जंग नहीं करनी पाकिस्तान। हाँ। प्रॉपर उन्होंने मोदी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जंग नहीं करनी। एक टाइम ऐसा आएगा कि पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग खुद कहेंगे कि भाई हमने। वो जंग नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे मामलों में हमें जंग के माहौल में जाकर छोड़ दिया है। ठीक है। मसलन जो पानी वहां से आता था, ठीक है। अब एक दरिया पे उन्होंने 70 डैम बना दिए। अब वहाँ डैम भरेंगे, इतना पानी जमा होगा तो फिर आगे आएगा ना। ठीक है, तो हम क्यों नहीं डैम बनाते? तो हम कैसे बना सकते हैं कि जब एक 1960 का एक मुआहदा कर दिया सिंधास का, जी, उसके बाद तो ये इंडस वाटर issue- टेरिटरी। हाँ, उसके बाद तो इशू ही उनकी झोली में हमने डाल दी बॉल, वो जो ठीक है। मर्जी करें। लेकिन अब ये है कि कश्मीर के मामले में ये तो उनका स्टांस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने जब से आर्टिकल 370 हटाया, वो कहते हैं हम, ये हमारा कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है, हमारा अपना इंटरनल मैटर है। इकोनॉमिकली जब वो इतना वीक कर देंगे ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? यानी जो यहाँ के लोग होंगे वो चाहेंगे कि कोई और आके हमारे ऊपर गलबा ले ले और हमारी मैशत बेहतर हो, हमारे हालात बेहतर हो जाए। ठीक है। तो होना तो ऐसे ही है। अब देखिए, ये अफगानिस्तान हमारे साथ है, ओ जबरदस्त। वहाँ पे अभी भी डॉलर की कीमत पाकिस्तान के मुकाबले में उसका पैसा बेहतर है। ठीक तो है। वहाँ पे अब सारे काम हो रहे हैं, डैम बन रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, वहाँ पे ट्रेन की पटरी दुनिया की बिछा रहे सबसे हैं, बड़ी आर्टिफिशियल नहर वहाँ पे आर्टिफिशियल बन नहर रही है। बन रही है। ठीक है। तो वो देख लें किस तरफ जा रहा है, और हम वापस आ रहे हैं। सर एक चीज लास्ट में मुझे ये बताएं, मुझे ये समझ नहीं आती, पब्लिक से, आप जैसे लोगों से पूछने की कोशिश करता हूँ, क्या वजह? बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, उसके रिलेशन तो इंडिया के साथ बेहतर है, और अफगानिस्तान जिसकी आपने बात की वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, ईरान कर रहा है, हम इस्लामिक कंट्री भी हैं, नेबर कंट्री भी हैं, लेकिन हम क्यों नहीं ट्रेड कर रहे कश्मीर के नाम पे? क्या वजह है? सिर्फ कश्मीर इशू है या सिर्फ मकसद इसलिए कुछ और है? इसलिए कि आप बांग्लादेश की आप बात करें तो वो एस्टेब्लिशमेंट से दूर हो गया, अच्छा, वो बाहर गया है।
ठीक है। तो उन्होंने अपने मामला ठीक कर लिए। जब पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के तसल्लुस से निकल आएगा तो ये भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप खुद ही तो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट यानी कि इदारा ये चाहता है कि भाई कश्मीर उन्हें दे दे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो देखिए इसी नाम पे तो आज तक वो पैसे कमा रहे हैं। फौज कश्मीर के बजट नाम पे। जितना मिलता है वो इसी वजह से मिलता है कि पाकिस्तान का दिफा हम कर रहे हैं, हमें साइड से ये मामला आते हैं, वहाँ से ये मामला आते हैं। ठीक है, अगर इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, एक इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फिर फौज को पैसे कहाँ से मिलेंगे? और फिर या फिर ये सवाल आएगा कि भाई हम एक एटॉमिक पावर है तो हमें हाँ। फौज की जरूरत क्या है, मतलब एटॉमिक हाँ। पावर है तो फिर ये बस ठीक सारे है। ये अखराजात खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बेहतरी की कोई उम्मीद आपको नजर आती है? IMF से हमारी जान छूट गई, रिलेशन हमारे इस वक्त नेबर्स के कोई इस गवर्नमेंट जो भी बनी है ये तो है ही उनके तसल्लुत में। IMF के? हाँ, तो इसका तो मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरी आ जाएगी। अलबत्ता हो सकता है इसके बाद कोई गवर्नमेंट आएगी तो कुछ बंदा अच्छा आ बेहतरी जाए तो वो कोई 8-10 साल में बेहतर कर रिलेशन होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए इंडिया से। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, एज ए बिजनेसमैन आप ये सोच रखते हैं कि ट्रेड होनी चाहिए? मुल्क में देखें जी बहुत सारी चीजें वहाँ से अगर आती है तो यहाँ पे सस्ती मिलती है। आलू प्याज वहाँ से आता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें आते नहीं है वहाँ से, इस तरह के कार्स वगैरह नहीं अगर आएंगी आते। तो यहाँ पे हमें सस्ती मिलेंगी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक हो गया, तो वो आनी चाहिए। ठीक हो गया जी। ये देखें इनकी ओपिनियन थी, और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं ओपनली ये कहता हूँ कि भाई सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया के तमाम कंट्रीज के साथ हमें रिलेशन बेहतर करने हैं, तल्लुकात बेहतर करने हैं। पाकिस्तान को आगे लेके जाने की वाहद ऑप्शन ही ये है कि हम नेबर्स के साथ बेहतर करें रिलेशन। और दूसरे नंबर पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्लियर ही नहीं नजर आती। एक साइड पे हम 4 साल 5 साल कश्मीर के नाम पे ट्रेड बंद रखते हैं, दूसरी साइड पे हम कहते हैं कश्मीर के मतलब इस इश्यू के ऊपर ये कहते हैं हम ट्रेड करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में इंडिया भी अब डिसाइड करने की पोजीशन में है। यानी इंडिया ऐसा नहीं है कि हम जब दिल करेगा हम कहेंगे जी चलो जी इंडिया से ट्रेड कर लेते हैं, जब दिल करेगा। अब वो अगर वो ही कहते हैं कि हमने नहीं ट्रेड करनी, वो तो करना चाहते हैं, वो मतलब बड़ा कंट्री है फिर भी क्यों करना वो चाहते अपनी चीजें उनके पास मैक्सिमम मिकदार में हो जाती है कि वो उनका बेचना मुश्किल हो जाता है। हैं? इतनी प्रोडक्शन वो कर रहे हैं प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करते हैं। तो हमारे इधर प्रोडक्शन नहीं है। हमारे यहाँ पे एक ज़राई मुल्क होने के नाते से यहाँ पे गंदम हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट करते हैं, चावल इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सब्जियां में और टमाटर प्याज ईरान से ईरान लाने से पड़ रहे ला रहे हैं। तो क्या हमारा ज़राई मुल्क है? ठीक हमें हो। इस्लाहत लानी चाहिए, इस मुल्क में भी बेहतरी बेहतरी आनी चाहिए। अच्छा लगा बात करके, कुछ बातों से एग्री कुछ से डिसएग्री करता हूँ। आप इस वाले से जो ओपिनियन रखते हैं कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। अब एक आम आदमी से मैं कहता हूँ एक आम आदमी जिसके 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं, रोजगार नहीं है, लास्ट ये क्वेश्चन है, उससे अगर ये पूछा जाए, उसे ये पूछा जाए आटा चाहिए बच्चों का पेट के लिए, रोटी चाहिए या आपको कश्मीर चाहिए, वो क्या जवाब देगा? ऑब्वियसली कहेगा रोटी चाहिए। हाँ जाहिर बात है, उसके उसने अपने बच्चों। डन बात है। आप बताएं अगर लेट्स सपोज कोई आपका तो बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह आप कर रहे हैं, कोई नॉर्मल बेरोजगार है, जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसे कहा जाए नहीं नहीं भूखे रहना है लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो क्या कहेगा आगे से? कोई गाली तो नहीं, क्या कहेगा आगे? वो यही कहेगा जी पहले मुझे रोटी दे दो, बाद में मुझे कश्मीर की तरफ लेके आना।